बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी युद्ध में शामिल तो हुए, परंतु यहाँ उन्हें फिर से एक छोटे से सत्याग्रह से शुरुआत करनी पड़ी। दरअसल हुआ ये कि जो नायब अधिकारी गांधी जी और अन्य स्वयं सेवकों के लिए नियुक्त किए गए, वो उन पर मनमाना हुक्म चलाने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि नायब अधिकारी को बदले जाने की मांग रखी गई, पर किसी भी सैन्य टुकड़ी को अपना नायब अधिकारी चुनने या बदलने को नियम का उल्लंघन माना गया। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय गोखले की उदारता। विलायत में मुझे पसली की सूजन की जो शिकायत हुई थी उसकी बात मैं कर चुका हूं। इस बीमारी के समय गोखले विलायत आ चुके थे। उनके पास मैं और केलनबैग हमेशा जाया करते थे। अधिकतर लड़ाई की ही चर्चा होती थी। केलनबैग को जर्मनी का भूगोल कंठाग्र था और उन्होंने यूरोप की यात्रा भी खूब की थी। इससे वे गोखले को नक्शा खींचकर लड़ाई के मुख्य स्थान बताया करते थे। जब मैं बीमार पड़ा तो मेरी बीमारी भी चर्चा का एक विषय बन गई। आहार के मेरे प्रयोग तो चल ही रहे थे। उस समय का मेरा आहार मूंगफली, कच्चे और पक्के केले, नींबू, जैतून का तेल और टमाटर तथा अंगूर आदि था। दूध, अनाज, दाल आदि मैं बिल्कुल न लेता था। डॉक्टर जीवराज मेहता मेरी सार संभाल करते थे। उन्होंने दूध और अन्न लेने का बहुत आग्रह किया। शिकायत गोखले तक पहुंची। फलाहार की मेरी दलील के बारे में उन्हें बहुत आदर न था। उनका आग्रह यह था कि आरोग्य की रक्षा के लिए डॉक्टर जो कहे सो लेना चाहिए। गोखले के आग्रह को ठुकराना मेरे लिए बहुत कठिन था। जब उन्होंने खूब आग्रह किया तो मैंने विचार के लिए 24 घंटों का समय मांगा। किलनबैग और मैं दोनों घर आए। मार्ग में अपने धर्म विषय में मैंने चर्चा की। मेरे प्रयोग में वे साथ थे। उन्हें प्रयोग अच्छा लगता था, पर अपनी तबीयत के लिए मैं उसे छोड़ूं तो ठीक हो, ऐसी उनकी भी भावना मुझे मालूम हुई। इसलिए मुझे स्वयं ही अंतर्नाद का पता लगाना था। सारी रात मैंने सोच विचार में बिताई। यदि समूचे प्रयोग को छोड़ देता तो मेरे किए हुए समस्त विचार मिट्टी में मिल जाते। उन विचारों में मुझे कहीं भी भूल नहीं दिखाई देती थी। प्रश्न ये था कि कहां तक गोखले के प्रेम के वश होना मेरा धर्म था और शरीर रक्षा के लिए ऐसे प्रयोगों को किस हद तक छोड़ना ठीक था। इसलिए मैंने निश्चय किया कि इन प्रयोगों में से जो प्रयोग केवल धर्म की दृष्टि से चल रहा है, उस पर दृढ़ रहकर दूसरे सब मामलों में डॉक्टर के कहे अनुसार चलना चाहिए। दूध के त्याग में धर्म भावना का स्थान मुख्य था। कलकत्ते में गाय भैंस पर होने वाली दुष्ट क्रियाएं मेरे सामने मूर्तिमंत थीं। मांस की तरह पशु का दूध भी मनुष्य का आहार नहीं है, ये बात भी मेरे सामने थी। इसलिए दूध के त्याग पर डटे रहने का निश्चय करके मैं सवेरे उठा। इतने निश्चय से मेरा मन बहुत हल्का हो गया। गोखले का डर था, पर मुझे यह विश्वास था कि वे मेरे निश्चय का आदर करेंगे। शाम को नेशनल लिबरल क्लब में हम उनसे मिलने गए। उन्होंने तुरंत ही प्रश्न किया, क्यों, डॉक्टर का कहना मानने का निश्चय कर लिया ना? मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं सब कुछ करूंगा, किंतु आप एक चीज का आग्रह ना कीजिए। मैं दूध और दूध के पदार्थ अथवा मांसाहार नहीं लूंगा। उन्हें न लेने से देहपात होता हो तो वैसा होने देने में मुझे धर्म मालूम होता है। गोखले ने पूछा, यह आपका अंतिम निर्णय है? मैंने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि मैं दूसरा जवाब नहीं दे सकता। मैं जानता हूं कि इससे आपको दुख होगा, पर मुझे क्षमा कीजिए। गोखले ने कुछ दुख से परंतु अत्यंत प्रेम से कहा, आपका निश्चय मुझे पसंद नहीं है। इसमें मैं धर्म नहीं देखता, पर अब मैं आग्रह नहीं करूंगा। यह कहकर वे डॉक्टर जीवराज मेहता की ओर मुड़े और उनसे बोले, अब गांधी को तंग मत कीजिए। उनकी बताई हुई मर्यादा में उन्हें जो दिया जा सके दीजिए। डॉक्टर ने अप्रसन्नता प्रकट की, लेकिन वे लाचार हो गए। उन्होंने मुझे मूंग का पानी लेने की सलाह दी और उसमें हींग का बघार देने को कहा। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। एक दो दिन वो खुराक ली, उससे मेरी तकलीफ बढ़ गई। मुझे वो मुआफिक नहीं आई, इसलिए मैं फिर फलाहार पर आ गया। डॉक्टर ने बाहरी उपचार तो किए ही, उससे थोड़ा आराम मिलता था, पर मेरी मर्यादाओं से वे बहुत परेशान थे। इस बीच लंदन का अक्टूबर नवंबर का कोहरा सहन न कर सकने के कारण गोखले हिंदुस्तान जाने को रवाना हो गए। अभी आप सुन रहे थे
महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय गोखले की उदारता। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।